हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं कि यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को इस चैनल पे सिर्फ वही कंटेंट मिलेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए, और इस चैनल का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों का सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो पाए। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे NCERT साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 से लेके 5 तक अपलोड कर दिया है। अगर वो नहीं देखे तो प्लीज़ वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को NCERT क्लास 6 से लेके 12 तक का सीरीज चला रहा हूँ। उसी में जिसमें मैंने पिछले दिन आप लोगों को संपूर्ण हिस्ट्री क्लास 6 का अपलोड कर चुका हूँ। और वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैंने क्लास 6 का टोटल हिस्ट्री, जितनी भी हिस्ट्री है, मतलब क्लास 6 में जितने भी चैप्टर्स होते हैं वो सब चैप्टर को मैं एक वीडियो में ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्लास 6 का NCERT चैप्टर नंबर 6। चलिए, अध्याय 6, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। और हमारे चारों ओर के परिवर्तन कौन कौन से होते हैं वो समझते हैं अच्छे से। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं, जैसे खेतों में फसल समय अनुसार बदलती रहती है, पत्तियां रंग बदलती है और सूख कर पेड़ों से गिर जाती है ना। उसके बाद फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। ये सब अपने आप होने वाले कुछ परिवर्तन हैं। उसका देखिए परिवर्तन होता क्या है। पदार्थों को गर्म करके या फिर किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रण करके उसमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम परिवर्तन किसी में ला सकते हैं, किसी पदार्थ में। चलिए देखते हैं, अब आगे समझते हैं। नेक्स्ट है उत्क्रमित। उत्क्रमित क्या होता है? इनमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, जबकि कुछ में परिवर्तन का उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे देखिए उत्क्रमित परिवर्तन क्या होता है, समझते हैं। ऐसे परिवर्तन जिनको पुनः अवस्था में लाया जा सकता है, जिसे पुनः अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे देखिए आटे को लोई बेलकर रोटी बनाती है, इससे पुनः लोई में परिवर्तन किया जा सकता है ना। जब आटे को हम सान के उसका लोई बनाते हैं रोटी बनाने के लिए, तो उस लोई को हम फिर से आटे के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। उसको क्या करके, तो सौन के मिला के, ठीक है। चलिए आप देखते हैं उत्क्रमित अपरिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिसको हम पुनः उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। जैसे ऐसे परिवर्तन जिन्हें हम पूर्व की अवस्था में नहीं ला सकते हैं। जैसे समझिए, जबकि पकी हुई रोटी को से पुनः लोई नहीं प्राप्त किया जा सकता। जब रोटी पक जाती है, जब रोटी बन जाती है, तो फिर उसे हम लोई के रूप में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। चलिए अब समझते हैं आगे। अब समझते हैं प्रसार क्या होता है। जब कोई वस्तु गर्म होने से पहले फैलता है या पिघलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रसार बोलते हैं। प्रसार का मतलब क्या होता है, फैलना, पिघलना, ठीक है, बढ़ना। चलिए अब देखते हैं आगे, समझते हैं। नेक्स्ट है संकुचन। संकुचन हो क्या होता है? जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो यह फैल जाता है, और ठंडा किया जाता है तो सिकुड़ जाता है। इसे ही संकुचन कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु को हम गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। किसी वस्तु को ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, संकुचन बोलते हैं, है ना, कंप्रेशन इसको बोलते हैं। चलिए उसके बाद डालते हैं आवर्ती परिवर्तन। आवर्ती परिवर्तन होता क्या है, समझते हैं इसको। वह परिवर्तन जिनकी नियमित समय अंतराल के बाद पुनः पुनरावृत्ति होती रहती है, उसे बोलते हैं आवृत्ति परिवर्तन। जैसे सूरज का उगना, क्या सूरज आज उगेगा तो कल भी उगेगा, परसों भी उगेगा, तरसों भी उगेगा नहीं। तो ये क्या है, आवर्ती परिवर्तन। ये बार बार होते रहते हैं हमेशा, ठीक है। चलिए आप क्या है, अनावर्ती परिवर्तन। वह परिवर्तन जिनकी नियमित समय अंतराल के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक है। चलिए जैसे बात करते हैं। नेक्स्ट है अब गलन, समझते हैं गलन क्या होता है। गलन किसी वस्तु का किसी निश्चित ताप पर द्रव अवस्था में परिवर्तन होना ही गलन कहलाता है, ठीक है। कोई वस्तु है, उसको कौन सा टेम्परेचर दे, कितना टेम्परेचर दे कि वह क्या हो, अगर वो ठोस है तो क्या लिक्विड में आ जाए, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम गलन, है ना। कोई वस्तु जिस ताप पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं हम गलन बोलते हैं, ठीक है। पिघलना या गलन बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं वाष्पन क्या होता है। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जब जल को हम 100 डिग्री या ऊपर
इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो वाष्प के रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पन बोलते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्प में द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदल जाता होता है कि नहीं। जब गर्मियों के दिनों में देखते हैं ना कि तालाब का पानी क्या होता है, सूख जाता है ना, या फिर उसमें कमी आ जाती है, तो वह इसी प्रक्रिया के कारण ही होता है। ठीक है, चलिए, आप लोगों का ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और यकीन मानिए कि मैं आप लोगों को संपूर्ण 6 NCERT क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का सब कुछ पढ़ा दूंगा। तब तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।